इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद सबका भाई। आपको और आपके तमाम साथियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप लोग कैसे मना रहे हैं दिवाली? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। दिवाली तो किसान की क्या दिवाली, अपना दीप जला लेंगे, दिवाली होगी। अपना दाल चावल बनाएंगे, अपना हलवा बना लेंगे, होली दिवाली। अच्छा। नहीं, मुझे लगा वो जो बीच में शुरुआत में मैंने देखा था या सबने देखा था कि कुछ वहाँ सिंगू बॉर्डर पर पिज्ज़ा भी चलता था और फुट मसाज भी होता था, तो मुझे लगा उस तरीके का कुछ बड़ा आयोजन इस बार आप लोग कर रहे होंगे। ना, वो तो देखने वाला है कि क्या देखना चाहो। अच्छा, राकेश टिकैत जी, उपचुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें बीजेपी गठबंधन को पिछले बार से भी एक सीट ज्यादा ही आई है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका आंदोलन जो है, जिसको आप देश भर के किसानों का आंदोलन बताते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसके पहले जब चुनाव हुए थे, बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ गई, असम में उनकी सरकार बन गई, और अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो भी बीजेपी की सीटें आ ही रही हैं। तो आप नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं किसान को छोड़कर? कितने सीटों पर था उपचुनाव? 29 सीट पर था सर। कितनी जीती? बीजेपी गठबंधन को 14 आई हैं सर। है जी, 14 पिछले बार 13 थी, 29 में से इस बार बढ़कर 14 हो गई हैं। अच्छा, चलो ठीक है। तो नहीं, पर इसमें ठीक ये क्या नहीं है? लगता कि कम आई है इनकी सीटें, जैसा बीजेपी की जैसा कमी 6 ही सीटें आई है। नहीं सर, हिमाचल को छोड़ के सब जगह ठीक ठाक मामला है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक होगा भाई। नहीं, लेकिन राकेश टिकैत जी, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं देश भर का किसान नाराज है, डीजल के रेट, देश भर का किसान नाराज है, तो बीजेपी जीत कैसे रही है? उनके साथी कैसे जीत रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई पे लोग वोट दे रहे हैं इनको। अब जिस पे भी दे रहे हो, महंगाई पे दे रहे क्या वोट? जिस पे भी दे रहे हो, किसान भी तो दे ही रहे होंगे सर। महंगाई बढ़ रही। हाँ, तो हम अगर अपना रेट मांग रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप रेट मांगिए, लेकिन उसके लिए जो आप रास्ता बंद करके बैठे हैं, आप जो उसके लिए प्रदर्शन का तरीका अपना रहे हैं, उसके लिए जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं, उसको लेकर सवाल उठते हैं। आप कहते हैं देश का आंदोलन है, देश का आंदोलन कैसे? मैं ये समझना चाह रहा हूं। गलत है आपके, है देश का ये आंदोलन, यहाँ हो रहा, पूरे देश में हो रहा। क्या सा आवाज बंद करोगे क्या? बिल्कुल किसी को कहाँ हो रहा है सर? बोलने नहीं दोगे? मुझे बताइए ना सर, अगर देश में किसान आंदोलन कर रहा है तो बीजेपी कैसे जीत रही है? आप हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में एक सीट पे उपचुनाव था, अभय चौटाला जी की सीट थी, वहां भी बीजेपी को 40% के करीब वोट पड़ गया। अरे मैं इलेक्शन थोड़ा लड़वा रहा हूँ भाई आपको, हम आंदोलन कर रहे। आंदोलन में कम आंदोलन हो रहा हो तो भाई वो बताओ। अरे पर आंदोलन तो ठीक चल रहा है, राकेश टिकैत जी, वही तो पूछ रहा हूँ, किसका आंदोलन है ये? जब हरियाणा में बीजेपी को वोट पड़ रहा है, जब बीजेपी को असम में पड़ रहा है, जब बीजेपी को बिहार में पड़ रहा है, बीजेपी गठबंधन को नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, हर जगह पड़ ही जा रहा है, तो ये आंदोलन कर कौन रहा है? किसका आंदोलन है भाई? चलो, अगर हम आंदोलन गलत कर रहे भाई, हमको उठवा दो जबरदस्ती, फोर्स मिलिट्री तो है उनके पास। नहीं, तो जबरदस्ती उठाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट कहता है रास्ता साफ करने, चौधरी साहब कहते हैं हम जो है अगर हटाया तो अच्छा नहीं होगा, तो करवा दो। अरे मैं कह रहा कि करवा दो ना रास्ता साफ। नहीं, रास्ता साफ क्यों करवा दे? आप खुद हट जाइए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो पुलिस फोर्स लगा कर करो। हमें तो कहा नहीं, और हमने रास्ता खोल रखा। नहीं राकेश टिकैत जी, देखिए ये गलत बात है। आप क्या है, आप बात घुमाते हैं राकेश टिकैत जी। अरे सुनो, तुम एक बात बताओ, आप लोग
आप लोग ये बताओ कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव बिहार में है। ट्रैक्टर है आपके वहां पे? हाँ आपके गांव में होगा, अगर पड़ोस में हो किसी में? हाँ हाँ है ट्रैक्टर है। तो पहले तो आप अपने घर से 10 साल पुराना, 15 साल पुराना ट्रैक्टर खत्म करो। पंपिंग सेट होगा तो अगर किसान हो तो वो खत्म करो। ये कानून में है, ये कानून ले आए, इसके लिए बैठे हम यहाँ पे। 10 साल पुरानी आपके यहाँ पे कोई गाड़ी भी है क्या आपके, जहां जिस ऑफिस में आप काम करते हो? बिल्कुल है सर। जनरेटर क्या 1 साल पुराना है आपके ऑफिस में? ये तो पूरे देश के लिए लागू 1 हो रहा साल है। पुराना? ये तो पूरे देश के लिए लागू हो रहा है राकेश टिकैत जी। अरे दागू तो मैं बता तो रहा, अजय सुन तो लो, आप सुन तो लो, कोई बीमारी है बोलने की। मैं कह रहा कि आपके यहाँ पे जनरेटर क्या 1 साल पुराना है? अरे आप उसके आगे की बात बताइए तो फिर मैं बताता हूँ। मैं दफ्तर में काम करने आता हूँ, मैंने पूछा नहीं कि जनरेटर कितने साल पुराना है। ये क्यों आप पहले सारी डिटेल बनाओ अपने ऑफिस की। ठीक है बना ली, अब उसके बाद आगे बताइए। यहाँ पे कोई गाड़ी है? नहीं बना ली, अब आगे की बात बताइए। मुद्दे पे आइए। मेरे यहाँ पुरानी गाड़ियां भी होंगी, पुराना जनरेटर भी होगा। आप उसको अरे होगा तो फिर आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। आप उसको पहले तुड़वाओ, आप उसको। नहीं तो अगर मैं कानून का उल्लंघन कर रहे हो, अगर कानून का उल्लंघन भी हो रहा होगा तो हमारे दफ्तर के लोग प्रदर्शन तो नहीं कर रहे सड़क छेक कर? तो ये फिल्म सिटी का रास्ता तो बंद नहीं कर दिया एक बार? अच्छा फिर कानून मानो। अरे कानून मानो ना। आप कौन सा कानून मान रहे हैं मुझे बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता खाली होना चाहिए। राकेश टिकैत जी आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू है कि हमने तो रास्ता बंद नहीं किया। कि हम कानून, हमने ये रास्ता बंद करने का आंदोलन नहीं है। तो रास्ता खोल दीजिए। ये रास्ता बंद करने का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है फसलों के रेट का। ये आंदोलन है 3 कानून का। आपको जो वो मिल गया ना, एक जो 10 दिन का जो पैकेज मिल रहा है ना आपको, कि आपको रास्ते पे बात करनी किसान के, आप किसान की फसल पे भी बात कर लो प्यार से। उनका क्या रेट? किसान की फसल पर भी बात होनी चाहिए भाई। प्रधानमंत्री देश भर के किसानों की बात होनी चाहिए। आप बात सुन लो, आप बात सुन लो। मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप किसान की बात ये कर लो कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी से थी और रहेगी, और फसल कहीं पे भी आप बेच लो। तो हमको भाई फसल बेच लेने दो। हमारी फसल दिल्ली के पार्लियामेंट के पास में बिकेगी, बिकवा दो आप। चलो हमारे साथ ट्रैक्टर लेके चलेंगे। दिल्ली की फसल आप चलो, बिल्कुल आपकी बिल्कुल देख रेख में चलेंगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या पार्लियामेंट फसल बेचने के लिए बनी हुई है? बताओ क्या कह रहे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पार्लियामेंट फसल बेचने के लिए बनी हुई है? अरे क्यों नहीं बची? कल को कहेंगे टाइम्स नाउ भारत के दफ्तर में घुस के हम बेचेंगे फसल, ये कोई बात है? कल को कोई कहेगा हम राकेश टिकैत के घर में बैठकर जो है वो मॉल बनाएंगे, ये कोई बात है? अरे सुन तो ले महाराज सुन ले। हम ये कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं पे भी बेच लो। उन्हें कोई स्थान नहीं बताया। जी नहीं। तो आपके यहाँ पे भी अगर बाहर कोई जगह ठीक होगी जी नहीं। राकेश टिकैत जी आप क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, आपको बात बुरी लग जाएगी। परेशानी है नहीं राकेश टिकैत जी, आप ना जवाबों की जलेबी छानते, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बात घुमाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा किसान जहां चाहे वहां अनाज बेच सकता है, मतलब मंडी में बेच सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि संसद के अंदर बैठ के फसल बेचेगा अपनी। नहीं, मंडी के बाहर सुन लो। आप जानकारी अपनी करेक्ट करो पहले। मंडी के बाहर, मंडी तो थी, मंडी तो एक प्लेटफार्म है। जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के नहीं रुक सकती, जैसे कोई भी बस स्टैंड है वहां के बगैर बस नहीं रुक सकती, ऐसे ही मंडी का एक प्लेटफार्म था। किसान अपनी फसल जाकर वहां बेच सकता था। अब इस कानून में यह है कि मंडी के बाहर कहीं पे भी बेच लो। तो कहीं का मतलब तो भाई कहीं है, हमको जहां पे ठीक लगेगा। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच की जगह वहां पे सुरक्षित है। कोर्ट की देखरेख में आप लोग भी रहोगे। भारत सरकार ने कानून बनाई, पार्लियामेंट हम नहीं रहेंगे, हमको नहीं जरूरत है। क्या दिक्कत है? देश में कानून व्यवस्था चलती है, हर चीज की जगह बनी हुई है। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि देश के पार्लियामेंट के बाहर जाकर अनाज बेचेंगे, इसको अराजकता कहते हैं। इसको अराजकता कहते हैं। आपके साथ देश का किसान नहीं है, आपके साथ देश के किसान वोट नहीं कर रहा, और आप कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो देश के किसान के लिए कर रहे हैं, और फिर संसद को घेर लेंगे। ये अराजकता है। सुन तो लो भाई, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते?
आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते? आप देश के देश का प्रधानमंत्री को मानते प्रधानमंत्री हैं? कोई चीज कह रहा है आप तो देश उस के पर विश्वास प्रधानमंत्री तो को करो। मानते हैं? मुझे ये बताइए। अरे हम तो मान रहे, जब भी तो कह रहे हैं। देश के अरे हम जब भी तो कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हमने ने जब भी ये तो भी कहा। कहा, देश के हमने प्रधानमंत्री जब ने भी तो ये भी कहा। कहा कि आप आइए और बात कर लीजिए। आपके पास मंडी क्या संसद कहा? के बाहर लगाने की फुर्सत है, आपके पास जाकर बात करने की बात- फुर्सत नहीं है। नहीं, आप बात करवा दो, आप बन जाओ हमारे बिचौलिया, चलो। नहीं, हम क्यों करवा दें सर? पूरी आप बात आप नहीं देश भर में बताते। घूम घूम आप कर भी बीच बीजेपी में को बात वोट काटो। मत दो ये बोल सकते ये- हैं। आप जाकर कृषि मंत्री से बात नहीं कर सकते। आप जाइए कृषि मंत्री के घर पर और अरे वहां बैठ जाइए। आप हम ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ से हो या आप प्रेस की तरफ से हो? मैं किसान की बीजेपी के तरफ से वाले भाषा बोल रहे हूं। हो मैं आप किसान की तरफ से हूं। वो ना वो ये अच्छा सुन लो, तो वे क्या कहते हैं, ये बात सुनो। वे कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा, संशोधन पे कोई बात करनी हो धरना खत्म करके बातचीत कर लो, ये शब्द कहते हैं। अब बताओ भाई, धरना खत्म करके और कानून वापसी होगा, नहीं तो इसका मतलब किताब में उन्होंने लिख लिया, किसान तो जाके वहां पे साइन कर जावे। तो ऐसा तो देश में नहीं होगा, ना हम साइन करने जाएंगे, ना देश का किसान कमजोर था, ना है और ना रहेगा। राकेश सब टिकैत ध्यान जी, से सुन लेना सब। आप बात और करने जो के लिए कहते हैं, आप तैयार हैं? सुनो, और जिस भाषा में, हाँ तैयार है बिल्कुल। ठीक है, फिर आप कहते हैं कानून वापस नहीं होगा। आपका एक ही मसला है कि कानून वापस हो जाना चाहिए, ठीक है? सरकार भी यही कह रही है। नहीं, वे कह रहे कि हम कानून वापसी नहीं करने के। सरकार कह रही है वे हम बाहर कानून कह रहे वापस हैं। नहीं करेंगे, वे ये कह रहे आपकी हैं कि समस्याओं का बातचीत निदान हम जब करेंगे। आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। आप कह रहे हैं समस्या का निदान हाँ, नहीं, हम आपको सिर्फ कानून वापस चाहिए। हमने ये कहा है कि बातचीत करो। अगर सरकार को कोई भी बात कहनी, कंडीशनल बात नहीं कि पहले कहो ये कि हम कानून वापसी नहीं करेंगे इसलिए आप बात करने आ रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताइए अगर राकेश कोई भी टिकैत जी, सरकार को अपना पक्ष रखना है, वो राकेश मकान टिकैत के जी, अंदर रखो। आज की डेट में ये तीनों कानूनों का स्टेटस क्या है? हाँ, ये देश को बर्बाद करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं ये तीनों कानून लागू हो गए? मंडिया हाँ हो गए लागू। सर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। आपको नहीं पता चला? सुप्रीम आप कोर्ट जाओ ने रोक उत्तर लगा प्रदेश रखी है, में। तीनों कानून पर रोक लगा रखी अरे है। कौन और सुप्रीम कोर्ट को- आपसे ये अरे पूछ रहा सुप्रीम है, कोर्ट- सुप्रीम अरे कोर्ट सुन आपसे ये तो लो पूछ भाई, रहा है। दिल्ली छोड़ोगे तो पता चलेगा ना क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रहे हो। जाके देखो उत्तर प्रदेश में कानून लागू है, जाओ उत्तर प्रदेश में मंडी के बाहर खरीद हो रही है, मंडियों के बाहर MSP खरीद हो से रही कम है, पे खरीद होती है। मंडियों के बाहर जाओ पहले भी KMC खरीद हो पे रही थी, 2000 इस कानून के तहत नहीं हो मंडी रही। के बाहर खरीद, इस कानून के तहत नहीं हो रही। तीनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट का वर्जन क्या है, आप पढ़ क्यों लीजिए हो रही सर। है? सुप्रीम कोर्ट अरे ने यही कमेटी बनाई, बोला यही तब तो तक कानून में लागू है। नहीं होगा। यही तो कानून में है। यही तो कानून में है। कानून सिर्फ ये मंडी नहीं के है कि बाहर खरीद होगी, वो तो लागू है सर। इसका मतलब खरीद नहीं होनी चाहिए थी। सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं राकेश टिकैत जी, कायदे से, कानून के हिसाब से तीनों कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट खुद अभी कुछ दिन पहले कह रहा है कि जब आप हमारे और पास हम भी आ कह रहे रहे हैं, कि रोक नहीं लग रही, जब आप हमारे पास भी आ रहे हैं और हमने रोक लगा नहीं, हम रखी तो गए है, नहीं। तो आप प्रदर्शन किस हम बात तो का गए कर रहे हैं? नहीं। हम नहीं, मैं सुनिए ना हम सर, तो गए नहीं। राकेश जी, नहीं, मेरा हम प्रश्न, कह रहे कि हम तो गए नहीं। मेरा प्रश्न सुन कौन लीजिए। गया है? राकेश टिकैत जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। सुन लिया मैंने आपका। अरे मैं तो आपके भाव से आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा भाई। नहीं, आप आपके प्रश्न जो का भाव उत्तर हैं, कभी नहीं देंगे। उससे उत्तर दे देते हैं राकेश हम टिकैत तो। जी, आप प्रश्न का उत्तर कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं अरे आपको प्रश्न बताता का हूं। उत्तर ही तो अभी देता हूं मैं आपको एग्जांपल दे सबका देता हूं। मैं मैं तो आपको एग्जांपल दे देता हूं। बताओ। सड़क को लेकर आपका कुछ दिन पहले का बयान था, हमने सड़क बंद नहीं की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सड़क खोल दो। आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बयान है कि आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर बयान है कि सड़क जो है वो हमने बंद नहीं की है, वो खोलना चाहे तो खोल ले। उसके बाद अब आपके ही आंदोलन में चढ़ूनी साहब और आप लोगों का बयान है कि कैसे खोलेंगे हम देख लेते हैं, अब हम 26 तारीख से जो है हम दिवाली प्रधानमंत्री के घर के बाहर मनाएंगे। तो आप लोग खुद ही अपने किसी स्टैंड पर कायम नहीं रहते। आप क्या जवाब देंगे राकेश टिकैत जी? क्या पुलिस ने अरे सरकार ने खोल दिया क्या रास्ते? खोल ही रहे थे।
आपके चढ़ूरी साहब धमकी दे रहे हैं कि खोलेंगे, देखते हैं कैसे खोल लेते हैं। कहाँ खुलवा दो। अरे तो हम भी दिल्ली जाने का तो अधिकार हमारा है ना सबसे पहले। हाँ तो खोलने दीजिए। वो मतलब हम धमकी क्यों दिल्ली दे ना रहे जा, हैं? वो धमकी अपने क्यों दे रहे हैं कि ट्रैक्टर अगर लेकर खोला, हम- अगर खोला तो अच्छा नहीं होगा? ये धमकी क्यों कह कहाँ रहे हैं? है? अरे दिल्ली में नहीं, दिल्ली में जाने की धमकी है क्या? दिल्ली में हम नहीं जा सकते हैं क्या? नहीं 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 अपने ट्रैक्टर नहीं पे राकेश फसल टिकैत जी, उनका लेकर दिल्ली में स्टेटमेंट नहीं है बेच खोला तो सकते अच्छा क्या? नहीं होगा, खोला तो बताओ। अच्छा नहीं होगा। हमारा कोई नहीं है, हमारा ये है कि आप खोल लो, सबसे पहले जाने वाले हम हैं। नहीं तो आपको भाई क्यों सबसे जाने दिया पहले जाएगा? मुझे एक आध बात भी बताओ कि जो 10 महीने पहले कोई दिल्ली जाना था और वो दिल्ली नहीं गया, वो एक आदमी बताओ। वे आदमी तो हम है ना। 1 साल पहले दिल्ली जाना था और हम दिल्ली नहीं गए अपनी फसल लेके। तो आप हम तो अपनी फसल मर्जी से बेचना नहीं गए चाहते सर। हैं। आप हमारी फसल तो बिकवा कलकत्ता दो। चले गए ममता बनर्जी से मिलने, आप तो यूपी चले गए बीजेपी को वोट ना दो ये कहने के लिए। हाँ, तो दिल्ली क्या में आपको दिक्कत जाने है? से किसने वो रोका था? 5 मुख्यमंत्री लोग नहीं है चले क्या? जाइए कृषि मंत्री के घर वो पर बाहर बैठ मुख्यमंत्री नहीं है जाइए, क्या? हम लोग आएंगे, आपका कैमरा लेके कवर करेंगे। अरे बात करने क्यों जाएंगे? नहीं, क्यों जाएंगे हम 5 आदमी? वे जैसे पहले उन्होंने 12 दौर की बातचीत करी, ऐसे ही वे मेल भेजेंगे, जगह स्थान वे बताएंगे जब हम बताएंगे। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि बात करवा दो आप, यानी आप बात करने के इच्छुक थे, अब आप वहां बात करने नहीं जाएंगे, वो आपको अरे मेल हम भेजे कह तब रहे आप हैं, जाएंगे। तो कंडीशन आप तो भेजो ना कि कौन से बात करनी है बगैर कंडीशन। कृषि मंत्री का घर नहीं पता आपको? पता है कि पार्लियामेंट के बाहर मंडी कहां लगानी है? कृषि मंत्री का घर नहीं पता? चलिए हम ले चलते हैं, हम ऐसे मेरे नहीं साथ चलिए सर, मेरे साथ चलिएगा। ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते। अरे ऐसे नहीं जाते भाई, हम कोई ऐसे हुए हैं कि हम उनके दरवाजे पे बैठे रहेंगे कि हमारे से बात कर लो। क्यों? अभी तो आप दिल्ली के जैसे दरवाजे अगर पे बैठे सरकार ही को बातचीत हैं, करनी दिल्ली के होगी, बाहर बैठे ही है ना सर। वो बाका कृषि मंत्री के बाहर बैठ जाइए, प्रदर्शन कीजिए। क्यों बैठ जाएं? फसल बेचने जाएंगे। हाँ तो फसल बेचिए, कृषि मंत्री के फसल घर के बाहर नहीं बिक सकती क्या बेचिए, भाई? दिल्ली में क्या दिक्कत कृषि है? मंत्री के घर के बाहर बेचिए। हाँ बेचे, क्यों बेचे? अरे अभी कह रहे हैं बेचेंगे, आप कह रहे हैं अब नहीं क्यों बेचेंगे। बेचे? प्रधानमंत्री ने कहा हमको तो देश में, प्रधानमंत्री ने कहा, सुन लो बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कहीं पे भी बेच दो, उन्हें कोई स्थान नहीं बताया। हाँ तो राहुल गांधी के घर के बाहर नहीं बेचिए, बिके। राहुल गांधी के घर के बाहर बेचिए। क्यों? पार्लियामेंट पे बेचेंगे? तो पार्लियामेंट कोई जगह नहीं है पार्लियामेंट बेचने में की, क्या राहुल दिक्कत है? गांधी के घर के आपको बाहर कोई बेचिए, वहां परेशानी क्यों है नहीं क्या बेचते? बेचेंगे, पार्लियामेंट पे बिकेगी, आप भी यहीं हो और हम भी यहीं हैं, और सरकार जिस भाषा में समझना चाहती है उस भाषा में समझ आपका लें। मकसद जो है ना सर राकेश ये टिकैत जी, किसान जब आप वापसी ऐसी नहीं बातें जाने करते वाला। हैं, लोग कहते हैं आपका मकसद है ही नहीं कि हमारा आंदोलन खत्म शांतिपूर्ण हो, तरीके आपका से मकसद आंदोलन। है इसका पॉलिटिकल फायदा लेना, और वो भी आपको नहीं मिल रहा। हम क्या पॉलिटिकल ले रहे हैं? हमको पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं हम। आप हर जगह जाके बोलते हैं बीजेपी को वोट मत दो, लेकिन राजस्थान के किसान के पास नहीं जाते, पंजाब के किसान के पास नहीं अच्छा, जाते। जब हमारा बहन से रोड़ा रुक्का हो रहा है तो क्यों कहेंगे और इनको वोट दो? जब तक हमारा बातचीत नहीं होगी हम तो लोग तो ये भी कह रहे हैं आप लोग डर गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अमित शाह से मिल रहे हैं, आप लोग घबरा गए हैं कि आंदोलन खत्म ना हो जाए। ना, हमें कौन किससे मिल रहा है, हमारा क्या मतलब उससे? मिल लो, हमारा तो वो करवा दो समझौता, हमारा कोई करवा दो, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे सर कि अभी आप जो किसानों के साथ वो मसला हो गया, गाड़ी चढ़ गई, उस मामले में आप कैसे बीच बचाव करने चले गए, इसको भी लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि आपकी कुछ सेटिंग हो गई है। लखीमपुर खीरीवाड़ा जी जी, गाड़ी चढ़ गया, चढ़ाई, वो तो अभी जांच में पता चलेगा सर, गाड़ी चढ़ाई ना, वो जांच में पता चलेगा सर। अजय टेन क्यों दिखाई नहीं दिया था वो सबको? क्यों दिखाई नहीं दिया वो? दिखाई देने के अगर 8 दिखाई लोग देने मारे पे गए। चलना है तो फिर तो वहां लोगों को बीच खेत में लिटाकर पीटते हुए भी लोग दिखे जिन्होंने मार दिया, वो भी दिखाई अजय दिया, लेकिन टेनी उसमें भी जांच का इंतजार कर जो रहे हैं। गृह राज्य मंत्री है वो 120B का मुल्जिम है। एक नहीं, बार गृह जरा राज्य हमसे मंत्री तो पूछ मुझे लो नहीं कि दिखा, आपके आपको खिलाफ दिखा होगा सर, तिकोनिया थाने में आपको दिखे होंगे गृह राज्य मंत्री, मुझे नहीं दिखे। नहीं, आप उससे पूछ लो, आपको कहा दिखेंगे भाई? हाँ तो वीडियो दिखाइए ना सर, किस वीडियो में दिख रहे हैं गृह राज्य मंत्री? एंकर प्रवक्ता बन जाएंगे तो नहीं दिखेंगे। नहीं, ये आपका तर्क हो सकता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सर। 120B का किस मुल्जिम वीडियो कैसे में है? गृह राज्य मंत्री है? 120B का मुल्जिम कैसे है?
नहीं तो आपने वहां सुलह क्यों कराई? आप वहां सुलह कराने क्यों गए? आपकी सेटिंग हो गई थी क्या? सुलह कहां हुई? एक समझौता हुआ। नहीं, क्यों समझौता कराया? अगर गृह राज्य मंत्री आपको दिख गए थे, अरेस्ट करवाते गृह राज्य मंत्री को, आपने क्यों कराया? लोग यही तो कह रहे हैं आपकी सेटिंग हो गई है। किसी की डेथ पे उनकी बॉडी रख के उस पर आंदोलन करें, जो उत्तर प्रदेश से जो हुआ और जो उन्होंने फिर लिख के दे दिया केंद्र को। भाई यहां पे भी हो जाएगा ना। अगर किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को भारत सरकार पूर्ण रूप से कृषि कानून में भी भेज देगी, फुल फ्लैश पावर देके, उसी दिन समझौता हो जाएगा। जब तक पंच कान की बात सुनता रहेगा और दूसरे से सवाल का क्वेश्चन लेकर आएगा, समझौता होगा ही नहीं। वहां पे अधिकारी आए, फुल फ्लैश पावर में आए, उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के मामले हम पूरे के पूरे कर देंगे। 4 घंटे में समझौता हो गया। और जो दिल्ली का मामला है, उन्होंने कहा कि हम उनको अवगत करा देंगे। मुख्य उसके अजय टैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, वो उन्होंने लिख कर दे दिया। उसकी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी केंद्र सरकार के हाथ में है। 2 चीज रहेगी और पे होगा समझौता। तो ये तो जो मामला हुआ, ये तो आपके बिना भी हो सकता था। आप ही को लेकर सरकार क्यों गई? जबकि आप सरकार के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, आपको लेकर सरकार क्यों गई? लोगों के मन में ये प्रश्न है। अब भाई मुझे क्या पता क्यों गई? आप क्यों गए? वहां तो 10,000 आदमी थे। आप क्यों गए सर? 10,000 लोग थे, क्यों ना जाएं? आप क्यों गए सर ये समझौता कराने? नहीं, क्यों ना जाएं? लोगों को डाउट होने लगा है राकेश टिकैत पर। कभी कभी आंदोलन खत्म करते करते रोने लगते हैं और आंदोलन खड़ा कर देते हैं। कभी कभी जाते हैं, समझौता करा देते हैं। ये कैसे हो रहा है? कोई डाउट नहीं हो रहा भाई। कोई नहीं डाउट है किसी को, ना जनता को डाउट है, ना किसी को। कितने लोग, आप ही के मुजफ्फर, आप ही के गांव के कितने दूसरे किसान नेता आके आप पे डाउट कर देते हैं, हमारी डिबेट में आके कर देते हैं। कर लें दो। हाँ, बुला करो भाई, ऐसे लोग तो चाहिए आपको, जब भी तो आपका चैनल भाई। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, लूट लो। मैं तो आपको भी बुलाता हूँ, आपको भी पूरा मौका मिलता है हमारे चैनल पर। नहीं, हम मने कहाँ कर रहे हैं? आप बुला लो ना, आपको जिसको बुलाना है बुला लो भाई। सभी विचारधारा के लोग चाहिए ना वहां पे, बुलाओ। आपने मानवता के नाम पर समझौता करा दिया। ट्रैक्टर का 1 साल पुराना सर, आपने मानवता के नाम पर समझौता करा दिया। योगेंद्र यादव मानवता के नाम पर मिलने गए थे, उन पर एक्शन क्यों कर दिया आपके संगठन ने? कर दिया तो इंटरनल बात है हमारी। अब ये इंटरनल बात हो गई, आप पर तो एक्शन नहीं हुआ। आप तो मानवता के नाम पर समझौता करा के चले आए, गृह राज्य मंत्री को अरेस्ट नहीं कराया। अरे करवा दिया, वो तो हमारा अंदर का मामला है ना, कर ली। उसमें क्या मतलब है आपका किसी का? यूपी चुनाव बीजेपी जीत जाएगी तो आंदोलन खत्म कर देंगे? क्यों खत्म कर देंगे? और क्यों सरकार ये जीत जाएगी बीजेपी? किसी ने कहा? गलत फहमी मत रहना सर। कहीं तो आप मानेंगे कि किसान आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर यूपी में भी बीजेपी जीत गई, हर उपचुनाव जीत रही है, हर जगह जीत रही है, तो आपके साथ है कौन? लेना है ले लो इनसे। आपके साथ है कौन? जनता इनको वोट नहीं देगी। सुन लो बात, आप चैलेंज कर रहे हैं कि बीजेपी नहीं जीतेगी? वोट नहीं देगी। गुंडागर्दी से ये जीतेंगे। गुंडागर्दी से कैसे जीत जाएंगे? गुंडागर्दी से कैसे जीतते हैं सर? मुझे बताइए, इसका एग्जांपल दीजिए। जिला पंचायत का जिला पंचायत देखिएगा आपने। अरे सर, अब आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं और जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फर्क नहीं है। ईवीएम से वोट पड़ेंगे। आप कह रहे हैं लोगों को मार मार के जीत जाएंगे ये? तो इसका मतलब ये है कि जिला पंचायत में इन्होंने गड़बड़ करी? नहीं, ये आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं दोनों में फर्क है। जिला पंचायत का चुनाव और जो विधानसभा का चुनाव है, दोनों में फर्क है। मैं आपसे ही कहूंगा, आप रुको तो। अरे सुनो तो, आप ऐसे कहां रपट कर चले जाओगे? मैं कह रहा कि जिला पंचायत में आपके अनुसार इन्होंने गड़बड़ करी या नहीं करी? नहीं, मेरे हिसाब से जिला पंचायत के चुनाव में सब तरफ से हिंसा हुई, सब तरफ से हुई। हमने रिपोर्ट भी की, किसी एक ने नहीं की। आपको आजकल बीजेपी का दिखता है इसलिए आपको दिखा होगा। हिंसा तो हुई नहीं। अरे हिंसा तो हुई नहीं। अरे सर, वो आपको दिखेगी नहीं ना। हिंसा कहाँ हुई? आपको दिखेगी नहीं ना सर, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ यूपी चुनाव पे सर कहीं तो एक डेडलाइन बनाइए। यूपी चुनाव में भी लोग आपकी सुनकर अगर बीजेपी को ना हराएं तो आंदोलन खत्म कीजिए। अरे बात तो सुन लो ना। हम ये कह रहे कि जिला पंचायत में क्या हुआ। इनके 2 गाजियाबाद में 2 इनके कैंडिडेट थे, पंचायत अध्यक्ष इनका।
हापुड़ में इनके पास में 6 थे जिला पंचायत अध्यक्ष इनका, मुरादाबाद में कई थे, इनसे लगा के इनके 500 कुछ कैंडिडेट जीते 3050 सीटों में से, और जिला पंचायत इन्हीं के बने 90%। तो आप लगा के अच्छा मैं एक चीज पूछूं, अब एक चीज पूछूं आपसे, क्या आप मान ले रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी क्योंकि आप कह रहे हैं उनके पास बल है, तो उस बल से वो उत्तर प्रदेश में जीतेंगे? गुंडागर्दी से तो भाई आदमी कुछ भी कर सके, सरकारी वो हाथ में हो तो कुछ भी कर सके। तो मतलब बीजेपी जीत जाएगी यूपी चुनाव? हम ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से तो कुछ भी कर ले। हाँ, तो गुंडागर्दी आप कह रहे हैं कर रही है, तो गुंडागर्दी से जीत जाएगी ना, तो फिर आप मान रहे हैं कि यूपी में जीत रही है बीजेपी? तो आप इसका मतलब आप इसका मतलब गुंडागर्दी को सपोर्ट करता है क्या आपका चैनल? नहीं, मैं भाई आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है, मैं तो नहीं कह रहा। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी से जीत जाएंगे, देश भर में गुंडागर्दी से जीत रहे हैं। इसका मतलब आपका चैनल गुंडागर्दी को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, मेरे सपोर्ट करने से थोड़ी जीत रहे हैं। गड़बड़ हुई सर। आपका तर्क है वो गुंडागर्दी से जीतेंगे, सपोर्ट तो पूरा आपका तर्क है वो गुंडागर्दी से जीतेंगे, मैंने नहीं कहा। तो मैं कह रहा हूं अगर आपने मान लिया गुंडागर्दी से जीतेंगे तो नतीजा फिर आपने तय कर दिया। क्या हुआ, क्या पता क्या होगा? आज तो हमें क्या पता, हम क्या को चुनाव में उसमें है कि कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा। आप लड़ेंगे कि नहीं? किसान आंदोलन के लोग हैं, सरकार हमारी बात में ना, हम तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ना। और 26 नवंबर के बाद क्या करेंगे? 26 नवंबर तक सरकार को टाइम दिया है हमने कि भाई बातचीत करनी हो, समझौता करना हो, हमारा भी क्यों खर्च करवाओ, अपना बातचीत कर लो। और अगर नहीं आप बातचीत करते तो फिर 26 तारीख के बाद में हमको भी टेंट मांगने, पन्निया फटगी, तिरपाल फटगे, हमारे बांस चाहिए, तो हम शुरू करेंगे फिर 26, 27, 28 तारीख से मांगना शुरू करेंगे। तो दोबारा फिर टेंट को रिपेयरिंग करेंगे इनका, क्योंकि 1 साल हो जाएगा, आगे पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब रहेंगे वहीं, टेंट नया लगा लेंगे। और कहाँ जाएंगे भाई, वो जगह बता दो आप हमको। नहीं, आपका देश है सर, कहीं भी जाइए, आप तो पार्लियामेंट जा सकते हैं। हाँ ना बता दो पार्लियामेंट पे चल जाएंगे, आप जगह दिलवा दो वहां पे ना। अरे सर, आप पूर्वज पहले कुछ लोग मेरे घर में भी आके रहिए सर, कोई दिक्कत नहीं, सब अपना ही मामला है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ, एक चीज और बता दीजिए। क्यों नहीं घर पे क्यों रहे, बताओ। एक चीज और बता दीजिए सर, बहुत लोग ये भी पूछते हैं 1 साल से ये आंदोलन चल रहा है, इसका खर्चा कौन उठा रहा है? इसका खर्चा गांव के लोग लेकर आवे, आटा दाल चावल, अभी फिर मंगवाओगे। इतना 1 साल में कितना खर्चा हुआ होगा, कुछ अंदाजा? कोई और दे रहा है इसका खर्चा, क्या पता कितना हुआ होगा, तो जनता है भाई अपने। बहुत लोगों को लगता है इतना तो किसानों की मदद कर देते, कितनी आत्महत्याएं रुक जाती। हाँ, तो ये आंदोलन उसी के लिए तो है, ये आंदोलन उसी के लिए है। गांव के गांव यहाँ टेंट लग रहे, गांव से ही लोग राशन जाते हैं। आलू का किसान अलीगढ़ और इस साइड का किसान आलू जाकर देता है, हल्दी वाला किसान हल्दी दे जा आंदोलन में। आटा दाल और चावल सब जहाँ जहाँ फसल पैदा होती है वहां से चंदा इकट्ठा करे गांव के लोग और लेकर आते हैं सामान यहाँ पे। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 26 नवंबर के बाद आपसे फिर एक बार बात होगी, और उम्मीद करते हैं कि इसमें आपकी और सरकार की बात हो और कुछ रास्ता निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।